हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो मैं इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने सेकंड चैनल पर। तो जो एक हॉट टॉपिक जिसकी रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ रही थी आफ्टर ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, मैम ये तो समझ में आ गया कनेक्शन कैसा है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, कुछ यूट्यूब पर कमेंट्स से, कुछ पर्सनली व्हाट्सएप पर आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप सोलमेट कनेक्शन के ऊपर एंड कार्मिक कनेक्शन के ऊपर वीडियोस भी लेकर आइए। जिस तरीके से आप समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। ओके, तो मुझे अच्छा लगा आपका जो ये फीडबैक रहा है और आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपको आपकी लाइफ जर्नी में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम सोलमेट कनेक्शन की। ठीक है, सेपरेट अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगी तो काफ़ी कुछ होगा चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्लेन्ड वे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलमेट कौन होते हैं आपके। ऐसा पर्सन जो आपकी सोल का मेट है, जिसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मेक श्योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सोल मिशन होता है, जबकि सोलमेट इज अ वेरी लवेबल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम की चीज़ें अलग है, उसको सेपरेट रखिएगा, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। इस कनेक्शन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ बिना किसी कंडीशन के कनेक्टेड है, जिसके साथ आप बिना किसी कंडीशन के कनेक्टेड हो, जहाँ पे नहीं मैटर करता कि आपकी उसकी शादी हो रही है, जहाँ पर नहीं मैटर करता कि आप लोगों के बीच में क्या रिश्ता है, जहाँ पर कोई गिव एंड टेक की लालसा नहीं है, बस यहाँ पर है एक दूसरे को सेटिस्फाई कराना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग बॉन्ड को मेंटेन करना। इस कनेक्शन को हम सोलमेट कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सोलमेट पर पर्सन आपकी लाइफ में 7 to 8 सोलमेट्स पर पर्सन होते हैं इस लाइफ टाइम में। एंड ये सोलमेट जरूरी नहीं कि विद whom यू आर डीलिंग इन योर लव लाइफ कि दैट पर्सन इज एक्चुअली योर सोलमेट। दैट नॉट पॉसिबल इन सम केसेस। सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट आपकी मदर हो सकती है, सोलमेट आपके डैड हो सकते हैं, सोलमेट आपका खुद का भाई हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए हैं जहां पर किसी भी तरीके की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इन शॉर्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करूंगी। आप आधी रात ट्विन को कॉल करेंगे और ट्विन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, तो वहां अवेकनिंग फेज है। आप किसी सोलमेट को कॉल करेंगे बिना किसी कंडीशन के, आपका सोलमेट आपको हेल्प कर देगा या कर देगी आधी रात, सोचिए। और कार्मिक वो जो है उसके ऊपर कंडीशंस डिपेंड करेंगी, जो आपके पास्ट के कर्मास डिपेंड कर रहे हैं कि आपने अच्छा किया है तो वो हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब वहां पर भी कर्मा लगा हुआ है। देखिए, कार्मिक कॉर्ड से सभी कनेक्शंस कनेक्टेड है। ट्विन में कर्मास हील होते हैं, देन आपका यूनियन होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोलमेट कनेक्शन, तो यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। जस्ट लाइक आप रात के 3 बजे परेशान हो रहे हैं और आपने अपने घर में मम्मी को या अपने पापा को कॉल कर दिया, तो आपने बोला कि मुझे इतने पैसे की डिमांड है या मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या वो कंडीशन लगाएंगे कि नहीं परेशानी है, कल सुबह देखते हैं, परसों आ जाएंगे या उसके बाद आ जाएंगे? इमीडिएट आपके पास आ जाएंगे। क्या यहाँ पर कोई कंडीशन है? नहीं। बट यहाँ पर उनके लिए क्या मैटर करता है? आपके साथ रिश्ता, आपके लिए लव, आपके लिए अफेक्शन, आपके लिए अनकंडीशनल प्योर लव। ठीक है, तो इसीलिए इस कनेक्शन को हम सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं। सोलमेट कनेक्शन भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है। सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में जब तक रहेगा, आपकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स है, इमोशनल लेवल पर जो हीलिंग है वो होती रहेगी। आपको सोलमेट को समझाना नहीं पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए कि आप क्या चाहते हैं। सोलमेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलने वाला कनेक्शन है। अगर सोलमेट से शादी हो जाए, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट है, तो समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा कोई आपको समझ नहीं सकता, चाहे कोई भी कंडीशन है। लेकिन सोलमेट के साथ भी आपका एक कर्मा फिक्स होता है, एक टाइम फ्रेम फिक्स होता है कि वो कितने टाइम तक आपकी लाइफ में है, आए या चले गए। ठीक है, इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। डीप लेवल पर मैं हर चीज़ को बहुत तरीके से नोटिस करती हूँ कि डिवाइन इस कंडीशन में क्या कहना चाहते हैं।
तो सोलमेट के साथ, जैसे माई मदर वॉज माई सोलमेट, और सबको पता है कि किस तरीके से वो एक्सपायर हुई, लेकिन जब वो एक्सपायर हुई, मेरा और उनके बीच में इस तरीके का कनेक्शन था कि हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन थिंकिंग थी। कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा, मैंने कर लिया तो कर लिया, हम दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ लेते थे। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज शी वॉज माई सोलमेट। तो शी वॉज जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो हर चीज़ में सपोर्ट, हर चीज़ में आगे बढ़कर खड़े रहना, मतलब आई यूज टू बी कॉल्ड एज ममाज गर्ल, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा था, और उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना पीना, सब कुछ, मतलब आप अगर उस कनेक्शन को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो सोलमेट की एनर्जी ही इस तरीके की होती है कि वो आपको समझेगा और आप उसको। सोलमेट आपको कभी धोखा नहीं देगा, सोलमेट कभी आपको हर्ट नहीं करता। कोई सिचुएशन ही वैसी आ जाए तो 1-2 दिन का गुस्सा, लेकिन उसमें ये नहीं कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, या वो इंसान आपकी कटी पर आ गया, वो इंसान आपसे हेट्रेड कर रहा है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया। नहीं, सोलमेट कनेक्शन इस तरीके का नहीं होता। इवन जब ये कनेक्शन आपसे दूर होता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। आपको उस इंसान से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप उसके लिए तड़पते हैं कि ये इंसान ही सिर्फ मुझे समझ सकता है, या इसकी वाइब्रेशन सिर्फ मुझे समझ सकती है, बाकी इस धरती पर कोई नहीं है जो मुझे सही से समझ भी सकता है या मेरे लिए कुछ कर सकता है। कुछ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर सोलमेट के साथ आपकी शादी हो जाती है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ऋतिक रोशन एंड सुजैन का ना। तो इन लोगों का डिवोर्स हुआ, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड। रीजन किड्स हो सकते हैं, लेकिन एक जो हेट्रेड होना चाहिए था आफ्टर डिवोर्स, क्योंकि डिवोर्स किसी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन वहां पर एक अच्छी फ्रेंडशिप है, वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो डिवोर्स के बाद भी वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कभी सोशल मीडिया पे भी चेक करेंगे तो हमेशा एक दूसरे को चेयर अप करना, हमेशा कुछ अच्छा बोलना, सारी चीज़ें ये सोलमेट कनेक्शन को दर्शाती हैं। सोलमेट में कोई कंडीशन नहीं है कि आपका सोलमेट आपसे शादी ही करेगा, या आपके सोलमेट से आपकी शादी नहीं होगी तो आप उससे नफरत करने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा लवेबल कनेक्शन है। आपके लिए नहीं मैटर करता है कि वो आपको कमिटमेंट दे रहा है, मैरिज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है और वो डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है तो वो हम उसको कार्मिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है सोलमेट कनेक्शन क्या होता है। सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में फ्रूटफुलनेस लेकर आता है। सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। सोलमेट्स की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप आधी रात भी कॉल करें और आप उसको सारी चीज़ें बता दें और वो आपको जज ना करे, वो आपको हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है। जिसकी भी लाइफ में सोलमेट्स होंगे, आप समझ लीजिए कि सोलमेट आपकी एक प्रोटेक्शन की लेयर है जो हमेशा आपको अंडरस्टैंड करेगा। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए कि 2 जन कोई सोलमेट कनेक्शन में है और उनकी शादी हो गई, सपोज टू बी। तो शादी के बाद में बहुत सारे मसले होंगे फैमिली के साथ में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि अगर कोई 3D की वाइब्रेशन में है तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, दीज आर सो नेचुरल, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली अब सामने वाला पर्सन आपका जो वुड बी स्पाउस है वो सोलमेट है आपका, ठीक है। तो वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, वो किसी भी ऐसे केस में आपके ऊपर कोई लालचन नहीं लगाएगा, वो किसी भी केस में आपको तंग नहीं करेगा या आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो सबसे पहले आपको समझेगा, आपकी सिचुएशन को समझेगा। अगर किसी भी केस में गलती आपकी हुई ना तो भी वो आपका फेवर ले जाएगा। अब आप सोचिए कि ये कनेक्शन किस तरीके का होता है। तो ये ऑब्वियसली एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप अपने सोलमेट से मिलते हैं इस जर्नी में। इसलिए बोल रही हूँ कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, जिससे आप कभी भी दिल खोल कर अपने मन की बातें बता दें, जहाँ पर कोई कंडीशंस ना लगानी पड़े। और उस पर्सन के साथ आप एक ऐसी एनर्जी फील करते हैं कि जैसे उसके अलावा कोई बना ही नहीं है जो आपका शुभचिंतक है। तो ये जो कनेक्शन होता है ये सोलमेट कनेक्शन होता है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा कि सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये आते हैं आपकी लाइफ में, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3D मैट्रिक्स से अलग है। उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा आप रहेंगे। सो गाइज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।